गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं आज? पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। तो स्टार्ट करते हैं हम। बेटा एक क्वेश्चन भेजा आपने मेरे डाउट में, सेकंड नंबर क्वेश्चन बच्चों ने। 2 kg and 4 kg आर हैंगिंग विद द हेल्प ऑफ मासलेस स्ट्रिंग पासिंग ओवर एन आइडियल पुली इनसाइड अ एलिवेटर। एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सीलरेशन g/2। ठीक है, ये एलिवेटर है बेटा, ये g/2 में एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है और इसके अंदर एक पुली है। पुली से 2 ब्लॉक सस्पेंडेड हैं। ठीक है, कितने कितने केजी के? एक 2 kg का, एक 4 kg का। सही है। हमें टेंशन बतानी है। क्या बतानी है? टेंशन। काफ़ी आसान है बेटा। क्या करोगे आप? देखो ध्यान से। तो इसमें बैठ जाते हैं ऑब्जर्वर बन के। यहाँ ऑब्जर्वर बन के बैठ जाओ। तो नीचे क्या रहेगा? सूडो। ये 4 kg है और ये कितना है? 2 kg है। ध्यान से देखो। तो नीचे पहली बात तो 40 लगेगा और नीचे 20 लगेगा। साथ ही साथ सूडो लगेगा इसका कितना? 4g/2 और इसका सूडो लगेगा कितना? 2g/2। सही है। ये टेंशन, ये टेंशन, ये टेंशन, ये टेंशन। मान लो इसके फ्रेम में ये नीचे जा रहा है और इसके फ्रेम में ये ऊपर आ रहा है। सही है। तो इसको नीचे लेके आने वाला कौन है? 40 और 40/2 20। रोकने वाला कौन है? t। इसका मास 4 एक्सीलरेशन है। इसको ऊपर लेके जाने वाला कौन है? t। रोकने वाला कौन है? 20 और 20/2 10। मास 2 एक्सीलरेशन है। 60 - t आ गया ये इज इक्वल टू 4 है और ये आ गया t - 30 इज इक्वल टू 2 है। हमने क्या करा? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2t हो गया, ये -60 हो गया, ये 4a हो गया। ये दोनों बराबर कर दिए तो 60 - t इक्वल टू 2t - 60। तो 3t कितना आ गया? 120। तो टेंशन कितनी आ गई बेटा? 40 न्यूटन। कितनी आ गई? 40 न्यूटन। बोलो समझ में आया? काफ़ी इजी क्वेश्चन था। बोलो करना चाहिए था आपको। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। ठीक है, हमें मोमेंटम गिवन है 2 + 3t²। हमसे पूछा है फोर्स एट 3 सेकेंड। काफ़ी इजी क्वेश्चन था बेटा, वो करना चाहिए था। dp/dt करते हैं फोर्स। इसका डिफरेंशिएशन करोगे, इसका 0 आएगा और 3t² का आएगा 2t, तो कुल लगा आएगा 60। और टाइम कितना? 3 सेकेंड पे। तो फोर्स कितना आएगा? 18 न्यूटन। कितना इजी क्वेश्चन है देखो, है कि नहीं इजी? एक आपने नहीं करा, देखो करना चाहिए था आपको ये। ठीक है, चलो फिर 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने डाउट। एक्सीलरेशन ऑफ m1 हैज़ मैग्नीट्यूड a, तो एक्सीलरेशन ऑफ m2 पूछा है आपसे। ठीक है, तो डायग्राम बना लेते हैं हम एक बार। ये है टेबल, ये है ब्लॉक बेटा। ठीक है, ये है m2 मास, ये है पुली। ठीक है, फिर ये पुली इधर से गई, फिर ये मान लो आप इधर एक पुली है। ठीक है, सही है। फिर क्या हुआ? फिर इधर से एक ब्लॉक आया हैंग करता हुआ m1 मास का। ठीक है, और इधर एक और ऐसे थ्रेड है और ये फिक्स है। ये क्या है बेटा? फिक्स। सही है। तो हमसे पूछा है, हमें बोला गया है इसका एक्सेलरेशन, m1 का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है अगर a, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? a2 होगा। इसका a1 है तो इसका a2 होगा। a2 फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करोगे बेटा आप जानते हो ये t है, 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 ये 2t है और इधर इस सेक्शन का रिएक्शन 2t है। तो इसमें समीशन t.a लगाएंगे इक्वल टू 0, तो बनेगा -ta1 बेटा। सही है, अपोजिट है। ये 2t और a2 सेम डायरेक्शन में, तो 2ta2 इक्वल टू 0। t से t कट गया। तो हमसे क्या पूछा है? a2 पूछा है, तो a2 आ जाएगा a1/2। क्या आ जाएगा? a1/2। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे। आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 10th नंबर क्वेश्चन। हमें क्या गिवन है बेटा? ये एक फ्लोर गिवन है। फ्लोर पे 2 ब्लॉक पड़े हैं। ये पड़ा है 2 kg का,
ये है स्ट्रिंग, ये ब्लॉक है 4 kg का, ठीक है। इधर फोर्स लगाया कितना 20 न्यूटन, इधर फोर्स लगाया कितना 10 न्यूटन, और ये स्मूथ है, सरफेस कैसा है स्मूथ। आपसे टेंशन पूछिए तो इधर टेंशन आएगी T, इधर टेंशन आएगी T। देखो सिस्टम पे कितना फोर्स लग रहा है, सिस्टम की बात करूँ तो मैं 20 आ गए और ये वाला T आ गया, ये वाला T पीछे कट गया T से, 10 आ गया, तो सिस्टम पे नेट लग रहा है 10। सिस्टम का मास 4 और 2 6, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम कितना आ रहा है 5/3। अब देखो इसको, देखो सिर्फ इसको, इस वाले को देखो, जब इस वाले को लोगे तो इसको चलाने वाला कौन है 20, रोकने वाला कौन है T, 4, मास एक्सेलरेशन 5/3। तो 20 में से 20/3 गए, 20 माइनस 20/3, 60, 20, 40/3 आ गया। क्या आ गया 40/3। सही है बेटा, देखो कितना इजी क्वेश्चन है ना, कितना इजी क्वेश्चन है, आपको करने चाहिए थे। देखो ये ठीक है। अब एक 11th क्वेश्चन है, देखो 11th क्वेश्चन, देखो एक 11th क्वेश्चन पूछा आपने, क्या है बेटा, ये 6 किलो है, इसके आगे क्या पड़ा है 4 किलो, इसके आगे क्या पड़ा है 2 किलो, सरफेस पे पड़े हैं। ये भी मैंने करा रखा है आपको, 6, 4, 2, ये 240 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। 2 kg एंड 4 kg, इन दोनों को इसमें कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा है, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 4 kg, ठीक है बेटा। कैसे करोगे, सिस्टम मान लो, सिस्टम का फोर्स 240, मास 6, 4, 10 और 2 12, एक्सेलरेशन कितना आ गया 20, ठीक है। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ 2 kg का, 2 kg वाले पे R लगा हुआ है ऐसे, ठीक है, R1। 4 kg वाले पे इस सेक्शन का R1 इधर लगा होगा, और 6 kg वाले ने इस पे इधर लगा होगा R2, सेक्शन का रिएक्शन इधर लगा होगा R2, और इस पे इधर क्या लग रहा है 240। तो किसको देखना है 2 kg को, तो 2 kg का चलाने वाला कौन है R1, मास कितना है 2, एक्सेलरेशन कितनी है 20, तो कितना आ गया R1 40 न्यूटन आ गया। कितना आ गया बेटा 40 न्यूटन आ गया। इजी क्वेश्चंस हैं काफ़ी, ठीक है, आप कर सकते हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं। ओके बच्चों, एक डाउट और पूछा आपने, 15 क्वेश्चन। एक एलिवेटर मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, ये एलिवेटर है, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ मूव कर रही है। ब्लॉक ऑफ मास 4 kg, यहाँ पे 4 kg का ब्लॉक है, ठीक है। इस केप्ट ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री, ठीक है। हाउ लॉन्ग टाइम विल टेक टू कम फ्रॉम पोजीशन B to A, ये B पोजीशन है, ये A है, तो यहाँ बैठ जाओ ऑब्जर्वर बन के। ऑब्जर्वर बन के यहाँ बैठ गए तो ये फ्रेम एक्सेलरेटेड नहीं है क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है ना, ठीक है। कोई सूडो वूडो नहीं लगेगा, तो बस ये किस एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, G sin थीटा से नीचे आएगा। और ये लेंथ कितनी है 4 मीटर है ना, 4 मीटर ही तो है, ठीक है। तो बस क्या लगेगा, S इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वेयर, तो 4 इज इक्वल टू हाफ G 10 sin 30 डिग्री 1/2 इंटू टाइम का स्क्वेयर, ठीक है। तो कितना आ गया 4 4 16/10, ये आ गया टाइम। तो कितना आ गया 4/√10, 4/√10 सेकेंड्स। बोलो आसान है, बोलो आसान है ये क्वेश्चन। और देखते हैं और क्या पेपर में क्वेश्चन थे, देखो और देखो, देखो क्या बोल रहा है बेटा,
एक 2 kg का बॉल है, एक बॉल ऑफ मास 2 kg इज थ्रोन वर्टिकली। अब इसमें डाउट आया कई बच्चों को, 2 kg की बॉल को ऊपर फेंका गया 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन इट ड्यूरिंग इन इट्स अपवर्ड जर्नी, ऊपर जाते हुए कितना फोर्स लगा, एवरेज फोर्स। तो फोर्स तो हमेशा कांस्टेंट लगा, फोर्स तो हमेशा क्या है, कांस्टेंट। कौन सा, mg कितना है वो, 20। खत्म। कितना आसान था देखो, 20 न्यूटन आ गया इसका आंसर, ठीक है। पक्का बेटा। अब एक क्वेश्चन देखो आपका, क्वेश्चन नंबर 20। ब्लॉक इज एक्सेलेटेड अपवर्ड बाय अ रोप whose ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज 4 टाइम इट्स वेट। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या दे रखी है, 4 टाइम्स वेट, ठीक है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन विद विच द ब्लॉक कैन मूव विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है। तो अब देखो, चलाने वाला T, रोकने वाला W इज इक्वल टू मास W बाय G इंटू एक्सेलरेशन। W वेट है ना, तो mg होता है, सही है। तो कितना आएगा बेटा, T आएगा 4W, 4W में से W गया 3W इज इक्वल टू W बाई G है, W से W घट गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 3G। तो कितना आसान है, खत्म हो गया क्वेश्चन। कितना आसान पेपर आया था बेटा आपका, है ना। पेपर इजी था ना, अब तो लग रहा होगा इजी था, बोलो। चलो एक क्वेश्चन और पूछा बच्चों ने, वो भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा 22, ये दे रखा है हमें, इस पर फोर्स लगा इधर 50 kg का है, और फोर्स लगा इस पर कितना, F, ठीक है। बॉडी ऑफ मास m 10 kg इज प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ 50 kg, ये 10 kg है, ठीक है। इफ 10 kg मास फॉल्स फ्रीली, अब खुद सोचो, ये इस पे फोर्स लग रहा है आगे इस वेज पे, और ये m फ्री फॉल कर रहा है, ये क्या कर रहा है, फ्री फॉल। फ्री फॉल करेगा तो कांटेक्ट फोर्स क्या होगा, 0। कांटेक्ट नहीं होगा ना, फ्री फॉल कर रहा है, तो फ्री फॉल कर रहा है तो कांटेक्ट नहीं होगा, देन कांटेक्ट फोर्स पूछा है, आंसर आ जाएगा 0। आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 0। सही है, पक्का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक 23 क्वेश्चन पूछा है, देखो। फोर्स सब मैंने बताया था वेरिएबल मास हो, तो एक तो होता है m dv बाई dt और एक होता है v dm बाई dt। अगर मास वेरिएबल होगा तो ये वाला, अगर वेलोसिटी वेरिएबल होगी तो ये वाली, दोनों वेरिएबल होंगे तो दोनों का वेक्टर सम। बोलो, बताया था। फिलहाल एक्स वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मास वेरिएबल है, तो फोर्स कितना आएगा, v कितना है, v है 100 मीटर पर सेकेंड, और dm बाई dt कितना है, 10 kg। dm बाई dt कितना है बेटा, 10 kg, तो कितना आएगा, 10 की पावर 3 न्यूटन। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, सही है ना। तो यहाँ तक हमने 23 खत्म कर ली, 23 तक क्वेश्चन के डाउट खत्म कर लिए। देखो बेटा और क्वेश्चन देखो, 26 क्वेश्चन है। एक रोप दे रखी है L लेंथ की, मास m की, स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पड़ी है with one end fixed. Pulling force F is applied at free end of the rope. Tension the string at a distance y from end at which force is applied. देखो बेटा ये रोप है, ये टेबल पे पड़ी है, ठीक है। किससे पड़ी है, टेबल पे, ठीक है। m मास की, लेंथ L की, इससे फोर्स लगाया गया F फोर्स, ठीक है। टेंशन पूछा है फ्रॉम y फ्रॉम एंड एट विच फोर्स इज अप्लाइड, इससे y दूरी पे यहाँ पे ये टेंशन कितनी होगी, यहाँ इस पॉइंट पे ये पूछा। तो एक काम करो, पहले तो पूरा सिस्टम मान लो, तो पूरे सिस्टम पे फोर्स F, मास m, एक्सेलरेशन आ गया। अब इतने हिस्से को देखो, देखो पूरे m मास L लेंथ का, तो इतने हिस्से का मास कितना, स्मॉल m, कितनी लेंथ का, y लेंथ का, तो स्मॉल m कितना आएगा, my बाई l, ठीक है ना। इतने हिस्से का मास क्या है, स्मॉल m, सही है। अब इसको देखो, ये हिस्सा देखो आप ध्यान से, इस पे क्या लग रहा है, फोर्स F ऐसे, पीछे क्या लग रही होगी, टेंशन,
इसका मास my/l, तो इसको चलाने वाला कौन है f, रोकने वाला कौन है इसको t, इसका मास my/l इंटू एक्सेलरेशन f/m, m से m कट गया तो कितना आ गया t, f माइनस fy/l, t आ गया आंसर। तो f कॉमन, l माइनस वाई अपॉन एल आंसर। ठीक है, हो गया बेटा, कर सकते थे ये क्वेश्चन भी, देखो इजी था, है ना। यूनिटरी मेथड से हमने मास निकाल लिया। मास कैसे निकालना हमने, यूनिटरी मेथड से। ठीक है, और देखते हैं और क्वेश्चन देखो। देखो एक क्वेश्चन ये पूछा 26 के बाद सीधा 27 ही पूछ रही है बच्चों ने। ये ओ दे रखा है, ये फिक्स है यहाँ से, और ये ऐसे दे रखा है हमें, ये W1 है और इसका वेट क्या है यहाँ पे W2 है। सही है, तो इधर T है, इधर भी T है, इधर भी T है, इधर भी T है, ये तो जानते हो ना आप, इधर भी T है और इधर भी क्या है T है। सही है, इसको ऊपर ऐसे बना लो। सही, आपसे पूछा है ये एंगल कितना है थीटा, ये एंगल और ये एंगल सेम है, क्वेश्चन में गिवन है ऐसा, ये एंगल पूछा है आपसे थीटा। अगर वेट के बारे में गिवन है आपको W1 इक्वल W2 है, अगर वेट दोनों सेम है, सही है, तो यहाँ देखो T का कोस थीटा ऊपर और T का कोस थीटा ऊपर, तो 2T का कोस थीटा बैलेंस कर रहा है किसको, W2 को, और यहाँ T किसको बैलेंस कर रहा है, W1 को। रेशियो ले लो, T से T कट गया, दोनों सेम है, तो 2 cos थीटा आ गया 1, तो cos थीटा कितना आ गया 1/2, तो थीटा कितना आ गया किस एंगल पे, 60 डिग्री पे। किस एंगल पे आ गया, 60 डिग्री पे। आसान है बेटा। फिर एक 29 नंबर क्वेश्चन पूछा आपसे, ये दो होल्स दे रखी है, देखो ध्यान से। अब पूछा आपसे कितना कॉन्टैक्ट सरफेस है, कॉन्टैक्ट फोर्स किस किस फेस पे लग रहा है, सिर्फ इस फेस पे, क्योंकि इस पे है ना mg, और उसको बैलेंस करने के लिए कौन है n। अब कोई बच्चा ही मत बोल देना सर इस पे भी तो लग रहा है फोर्स r, तो r लग रहा है, तो इसको बैलेंस कौन कर रहा है, इसको बैलेंस तो कोई भी नहीं कर रहा, समझ रहे हो। और ये बैलेंस सिचुएशन में इसका मतलब ये r लग ही नहीं रहा, इसका मतलब ये r लग ही नहीं रहा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। 29 क्वेश्चन था ये। ठीक है, और देखो, और देखो, ये देखो, क्वेश्चन नंबर 30 देखो। एक लाइट स्ट्रिंग दे रखी है, पासिस ओवर पुली, ये डायग्राम दे रखा है बेटा, ये ठीक है, और ये ऐसे दे रखा है हैंग करके इधर, और ये ब्लॉक दे रखा है, और ये सरफेस दे रखा है। ठीक है, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, अब क्या है, इफ द टेंशन द रोप इज इक्वल टू, टेंशन दे रखी है रोप में कितनी, 80 न्यूटन। ठीक है, ये 5 किलो का मास है जो क्लाइंब कर रहा है ऊपर। ठीक है, तो व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ मैन इन अपवर्ड डायरेक्शन, नो प्रॉब्लम। इसको ऊपर लेके जाने वाला कौन है, टी, रोकने वाला कौन है इसको, mg। तो बस खत्म, t माइनस mg इक्वल टू ma। तो t 80 है, mg 50 है, m 5 है एक्सेलरेशन। 80 में से 5 गए 30, 80 में से 50 गए 30, 30/5 6 आ गया। कितना आ गया, 6। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। नोट करो यहाँ तक आपके खत्म हो गए 30 क्वेश्चन तक। 30 क्वेश्चन तक आपके डाउट कंप्लीट हो गए। और डाउट्स देखो बेटा, और डाउट्स, एक 36 नंबर क्वेश्चन भेजा है बच्चों ने। क्या है ये,
एक 30 डिग्री 60 डिग्री की ऐसे है, ये 60 है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये पुली है, ये ब्लॉक्स है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। इसका मास है 5 किलो, इसका मास है 10 किलो, ठीक है। ये 60 डिग्री से 30 डिग्री है, सॉरी 10 किलो के साथ वाला 30 है, दूसरा 60 है, ठीक है, सही है। टेंशन पूछिए, क्या करोगे? नीचे क्या लग रहा है? mg sin थीटा, मैं बना के दिखा देता हूँ, देखो ध्यान से। नीचे लग रहा है इधर mg sin थीटा 10g sin 30 डिग्री, ऊपर लग रहा है t, इधर भी t, इधर भी t, इधर भी t, इधर क्या लग रहा है 5g sin 60 डिग्री, सही है। इसको चलाने वाला कौन है? 50, रोकने वाला 2 है, t मास 10 एक्सेलरेशन है। इसको चलाने वाला कौन है? t, रोकने वाला कौन है? 25√3 मास 5 एक्सेलरेशन है। काट दो, 50 में से 25, 50 माइनस 25√3 अपॉन 15 एक्सेलरेशन आ गया। हमें निकालनी थी टेंशन, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2, ये हो गया 50 और ये हो गया 10, इनको कंपेयर कर लो। तो 50 माइनस t बराबर आ गया 2t माइनस 50√3, तो 50 कॉमन आ गया, 1 प्लस √3 आ गया 3t, तो 3 से डिवाइड कर दो, t आ गया, ठीक है बेटा, ठीक। और ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये कितना बनेगा? सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा ना, सही है, पक्का, एकदम सही है। और देखो, फिर एक टैंकर ऑयल वाला दे रखा है क्वेश्चन नंबर 39। ये क्या दे रखा है? टैंकर ऑफ ऑयल इज मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड इफ ऑयल फ्रॉम टैंकर फ्रॉम अ होल एट इट्स बॉटम एट द रेट ऑफ 10 kg पर सेकेंड। देखो मास वेरिएबल है यहाँ पे, तो मैंने वो क्या बताया था, फोर्स होता है v dm/dt मास वेरिएबल में। तो फोर्स v कितना दे रखा है? 50 मीटर पर सेकेंड जा रहा है टैंकर, क्वेश्चन में गिवन है। dm/dt दे रखा है 10, फोर्स आ गया बेटा, कितना आ गया? 500 आ गया न्यूटन, आया कि नहीं आ गया 500 न्यूटन फोर्स, ठीक है, सही है, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर है। अच्छा एक बात और, ये होल जो कर रखा है हमने, ये वर्टिकल कर रखा है और टैंकर इधर चल रहा है, ठीक है। तो जो ये निकल रही है, ऑयल निकल रहा है, इधर निकल रहा है, तो अब थ्रस्ट ऊपर, फोर्स ऊपर लग रहा है, समझ रहे हो? तो इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसका, इसकी स्पीड बढ़ाने या घटाने में, समझे? हाँ, अगर गैस निकलती है ऐसे, देखो ये स्पीड होती है और गैस ऐसे निकलती है बाहर, तो हम कहते हैं कि इसमें कंट्रीब्यूशन है फोर्स का, इसमें कहते हैं हम v dm/dt है, समझे? इस केस में नहीं कहेंगे हम, इस केस में ऐसा नहीं कहेंगे, तो हम फोर्स को क्या बोलेंगे? 0 बोलेंगे। जो आप गड़बड़ कर सकते थे वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वर्टिकल है और, समझ में आई? ना कि हॉरिजॉन्टल है, तो इसको हम नहीं लगा सकते यहाँ पे। होल वर्टिकल है ना, सही है। और देखो एक क्वेश्चन ये 41 क्या रखा है, एक 10 kg का ब्लॉक है, ये टी है, ये ऐसे है, ये 5 kg का ब्लॉक है, ये ग्राउंड पे पड़ा है ऐसे, सॉरी टेबल पे। आपसे पूछा है व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन स्मूथ पुली। स्मूथ पुली पे कितना लग रहा है? देखो टी इधर से और टी ही इधर से, तो √2t लग रहा है। अरे बोलो, और टी निकालना कौन सा बड़ी बात है? बिल्कुल ही बड़ी बात नहीं। क्या करोगे? 50 माइनस टी इक्वल टू 5 है और टी इक्वल टू 10 है,
कितना आ गया 50 इक्वल टू 15 है, तो टेंशन डाल दो, ए की वैल्यू 50/15 तो 500/15, तो √2 500/15, समझे? सही है। तो √2t गिवन है इसमें, तो खैर डायरेक्ट टी की फॉर्म में गिवन, ठीक है। एक क्वेश्चन और गिवन है, क्वेश्चन नंबर 45। 4 दे रखा है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, मास दे रखा है 3 kg, एक्सेलरेशन पूछा है मैग्नीट्यूड में। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? 4 और 16, 16 32 और 4 36, तो √36 आ गया अपॉन 3, तो √36 6/3 2 आ गया। एक्सेलरेशन कितना आ गया इसका? 2। कितना आ गया बेटा एक्सेलरेशन? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 43, इसको नोट कर लो पहले आप। ओके बेटा, एक डाउट और आया पेपर का ही, देखो हमें दे रखे हैं 2 ब्लॉक दे रखे हैं ऐसे, एक ये दे रखा है, ये हमने ऐसे कर रखा है इसको, ठीक है, फिर ये ऐसे कनेक्टेड है, फिर ये पुली है, ठीक है, पुली से नीचे फिर ये हैंग कर रहा है, फिर एक और पुली है, फिर ये वर्टिकल थ्रेड है, इस तरीके से है, और नीचे ये क्या है? वेट है। ये M2 मास है मेरे भाई, ये M1 मास है। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक M2 एंड टेंशन इफ निकालनी है मुझे। इफ एक्सेलरेशन ऑफ M1 इज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन दे रखा है, और टेंशन दे रखी है इस वाले थ्रेड में 20 न्यूटन, सही है। तो T T T T T T 2T 2T, सही है। सबसे पहली बात, एक काम करेंगे हम, हमें क्या गिवन है? टेंशन गिवन है, हमें क्या गिवन है? टेंशन। तो टेंशन गिवन है यहाँ पर कितनी? 20, यहाँ निकालनी है, यहाँ टेंशन निकालनी है, तो यहाँ कितनी होगी? 40, समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ T है तो यहाँ कितनी है? 2T है, सही है। फिर एक्सेलरेशन है यहाँ 8, तो यहाँ क्या होगी? यहाँ मान लो x होगी, तो देखो समीशन T डॉट A 0, तो यहाँ T और 8 सेम डायरेक्शन में, यहाँ 2T और x अपोजिट में, तो माइनस, तो x आ गया 4, तो इसकी एक्सेलरेशन होगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे टेंशन होगी 40 न्यूटन, तो आंसर बनेगा 4 और 40 वाला C, सही है बेटा, समझ में आया? तो यहाँ पर पेपर के डाउट खत्म हो गए सारे।